नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं, मोस्ट क्वेश्चन पेपर, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके यहाँ पे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए उनकी टेस्ट सीरीज है जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा है वो फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आपके जितने भी साइंस है इसका लिमिट सिलेबस रहता है। और लिमिट सिलेबस के अंदर क्या होता है कि आपके जितने क्वेश्चन पीछे पूछे जाते हैं उन्हीं से 70 से 80% क्वेश्चन है वो आगे दिए जाते हैं। तो आपके ये रेलवे जो जीटीसी वैकेंसी है उसके लिए, रेलवे हेल्पलाइन टेक्नीशियन के लिए, रेलवे आरपीएफ के लिए, रेलवे डी ग्रुप के लिए, रेलवे एनटीपीसी आपके ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट के लिए, और एसएससी जीडी है, और आपके पशु परीक्षर है उसका अभी वर्तमान में जो एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है जो आपकी क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है साइंस के इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही इसमें ज्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा, आपको कम समय के अंदर है वो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरी चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके साइंस होती है आपके विज्ञान। विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, उसमें आपके फिजिक्स का पहला पार्ट, पहला टॉपिक लिया गया मात्रक मापन एवं मापक यंत्र। हम इससे देखेंगे कि कितने क्वेश्चन है वो एग्जाम के लायक बनते हैं और कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। आपको भी यहाँ पे आंसर देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा वो आंसर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो इनमें से शक्ति की इकाई नहीं है जूल प्रति सेकंड, किलोवाट, घंटा, अश्व शक्ति या वाट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन किलोवाट घंटा होती है, वो आपकी शक्ति की इकाई न होके ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किलोवाट घंटा। आगे हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की और हम देख लेते हैं इसका। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान भी आप देख सकते हो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। और जबकि आपके जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होती। इनमें से ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई जो नहीं होती है वो चुनना है, और ये आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। तो किलोवाट, आपके कैलोरी, वाट सेकंड और जूल। तो निम्नलिखित में से ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई, यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती है वो नहीं होती, वो आपको क्या करना है बताना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोवाट। बाकी सभी उसमें ऊर्जा की इकाई होती है, तो उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई, मतलब विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल तीनों की ऐसा इकाई सेम ही होती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। तो इसका जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट में। क्या वोल्ट में। एम्पियर में किसकी इकाई होती है, आपके धारा की। और एम ए होती है आपके मिली एम्पियर, और एम वी होती है मिली वोल्ट। तो आपके ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट होती है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवों में जो अंतर होता है उसे ही क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रतिरोधकता दिया हुआ है, प्रतिरोध नहीं दिया हुआ। तो प्रतिरोधकता की इकाई, ऐसा इकाई क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कर देते हो। प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की यहाँ पे बात की जा रही है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आपके क्या होती है, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, महो और ओम मीटर या ओम। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डेट सहित आपको दिया गया है कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर होती है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक है वो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो आप देख सकते हो ओम का नियम यहाँ पे काम कर रहा है। ओम का नियम यहाँ पे क्या कहता है कि आर बराबर वी बट्टा आई, और ये यहाँ पे चर्चा हो रही है, वी वोल्ट है, आई एम्पियर है। तो ये किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये किसकी चर्चा की जा रही है, प्रतिरोध की। ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपके धारा की बात की जा रही होती तो आई बराबर क्या होता है, वी बट्टा आर, और आपके कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ गुणा एस, और आवेश क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणा टी। ये ऑप्शन।
अगले हम चर्चा करें 6 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन प्रतिरोध का। अब किसकी चर्चा की जा रही है? प्रतिरोध की। ये देखिए प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। अब प्रतिरोध के मात्रक की बात की जा रही है, तो आप देख सकते हो प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो साथियों आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन होता है वो अनुपातिक रूप होता है। क्या होता है? अनुपातिक रूप। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसकी कोई इकाई नहीं होती। सेंटीमीटर सीजीएस की इकाई है, डायोप्टर लेंस की समता की है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। तो आप देख सकते हो आवर्तन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्तन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक आपको बतानी है। तो विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक न्यूटन होता है, नहीं होता। कैलोरी नहीं होता, जूल नहीं होता, वाट। क्या होता है? वाट। न्यूटन किसका? अभी मैंने बताया बल का, कार्य और ऊर्जा का जूल, और कैलोरी किसका होता है? कार्य या उष्मा का जो सीजीएस मात्रक होता है वह क्या होता है? कैलोरी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, अभी मैंने आपको बताया था लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर, डायोप्टर, जूल और न्यूटन। नहीं, क्या होता है? डायोप्टर। बी ऑप्शन। मीटर किसका होता है? तरंगदैर्घ्य का। जूल किसका होता है? कार्य और ऊर्जा का। और न्यूटन बल का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का है। साथियों यहाँ पे आपके लगभग जितने भी ऐसा यूनिट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्लास को है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दे, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे, और आपकी साइंस की टेस्ट सीरीज है वो भी आप तक पहुंचती रहे। फोकस दूरी की ऐसा इकाई क्या होती है? फोकस दूरी किसमें मापी जाती है? लेंस की। मीटर में। सेंटीमीटर नहीं होती, मिलीमीटर नहीं होती, डेसीमीटर, ये मीटर के ही छोटे रूप होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक कैलोरी होता है, नहीं। जूल होता है, नहीं। वाट होता है, नहीं। क्या होता है? किलोवाट घंटा। के डब्ल्यू एच, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कहता है? प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा भी पूछ लिया गया है। 2022 में डी ग्रुप में पूछा गया प्रश्न है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध नहीं दिया जा रहा, प्रतिरोधकता दिया जा रहा है। तो प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई डी ऑप्शन ओम मीटर। ये याद कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं? तो इनमें से एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। एम्पियर एसआई मात्रक है विद्युत धारा का, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, ओम प्रतिरोध का। बचा क्या? कैलोरी, जो कि एसआई न होके कौन सा मात्रक है? सीजीएस। और ये एनटीपीसी में पूछा गया है स्टेज 2 में 13/6/2022 को सीजीएस प्रणाली में आपको दिया गया है। लंबाई का ऐसा इकाई है, तो लंबाई की ऐसा इकाई क्या होती है? मील, इंच, फीट और मीटर। लंबाई की ऐसा इकाई क्या होती है? मीटर। डी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का निम्नलिखित में से त्वरण में निम्नलिखित या त्वरण का निम्न में से कौन सा मात्रक है? मात्रक बताना। त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी तीन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो क्या हो जाएगा? ओम। बी ऑप्शन। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था स्टेज 2 में। रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई होती है बेकुरल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अन्य इकाई में क्यूरी भी आता है ना, लेकिन ऐसा इकाई क्या होती है? बेकुरल। एनटीपीसी 2021 में स्टेज 1 में पूछा गया है। और ये देखिए आपके साथ ऐसा ही मात्रक भी दिए गए, आप देख सकते हो। मीटर का, लंबाई का मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पीयर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये 7 जो आपके ऐसा ही मात्रक होते हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके 18, भार की ऐसा इकाई होती है। भार और बल की ऐसा इकाई सेम होती है,
तो बाहर की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन। यहाँ पे किलोग्राम मत कर देना, यह आपके द्रव्यमान की इकाई होती है, ठीक है। तो क्या होती है, न्यूटन। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे 7 एसआई मात्रक दिए गए। 12 नंबर क्वेश्चन, आपके निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। इनमें से किस राशि का एसआई मात्रक होता है, वो कैंडेला होता है। तो कैंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। अभी हमने देखा था, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आरआरबी जेई सीबीटी 2 में आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आपके संवेग की एसआई इकाई क्या है, ये देख सकते हो आप कहां पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी में, एएलपीएन टेक्नीशियन में, आरआरबी ग्रुप डी में, और शिफ्ट भी आपको दी गई है। तो संवेग की एसआई इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड, और आपके जी ग्राम मीटर प्रति सेकंड, और केजी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं केजी। आपके संवेग क्या होता है, पी बराबर एम वी। एम यहाँ पे क्या होने वाला है, द्रव्यमान जिसका मात्रक केजी, और वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो 20 नंबर में बी ऑप्शन, द्रव्यमान गुणा वेग। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, विद्युत आवेश का एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का वोल्ट, कुलाम, केल्विन या किलोग्राम। तो इनमें से आपके कुलाम जो मात्रक होता है वो किसका होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। और आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के जो 31/8/18 में पूछा गया, 10/8/18 में पूछा गया, और एनटीपीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा आपके कुलाम, बी ऑप्शन। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो देखिए ये भी आपके कहाँ ये जीडीसी में भी पूछा गया था। अभी जो 2023 की एलपीएन टेक्नीशियन की एनडब्ल्यूआर की जीडीसी हुई थी, उसमें भी प्रकाश वर्ष की इकाई पूछी गई थी। तो समय की होती है नहीं, प्रकाश की तीव्रता की नहीं, द्रव्यमान की नहीं, दूरी। दूरी का जो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की। एनटीपीसी में और जेई में दोनों में पूछा गया है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक प्रकाश वर्ष का मान, एक लाइट ईयर का मान कितना होता है, 9.461 गुणा 10 की पावर 15 मीटर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके पूछा जा सकता है। तो साथियों इसको ज्यादा से ज्यादा जो आपकी टेस्ट सीरीज है शेयर जरूर करें, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके।